Today I will discuss a question. This question is asked in AIPMT 2006. देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम टी एच, यानी एक्स आपका दिया हुआ है यहाँ पर ए ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई टू द पावर बीटा टी, वेयर ए बी अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। ए बी अल्फा एंड बीटा के बारे में दिया गया है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, यानी यहां पर हम लोगों को पार्टिकल के वेलोसिटी के बारे में बताना है। तो हम लोगों को ये मालूम है कि अगर डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो हम लोगों को वेलोसिटी आपका मिलेगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी को निकालते हैं, तो v इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा dx बाई डी टी। तो देखिए इसको लिखा जा सकता है, यहां देखिए x के जगह पर क्या आ जाएगा a ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस b ई टू द पावर बीटा टी, इसको लिखा जा सकता है। यहां देखिए a आपका कांस्टेंट है, देखो बाहर कर देते हैं। यहां देखिए b कांस्टेंट है, b को बाहर कर देते हैं। अब देखिए क्या है कि एक बार देखिए ई टू द पावर माइनस अल्फा टी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट टी के रिस्पेक्ट में लिखना है। दूसरा बार ई टू द पावर बीटा टी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट टी के रिस्पेक्ट में हम लोगों को लिखना है। तो हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डी वाई डी टी निकाल लेते हैं। ई ए कैपिटल ए ई का पावर कैपिटल ए इंटू टी कर देते हैं। तो देखिए इसको लिखा जा सकता है, टी के जगह पर यहाँ पे ए टी को लिख दीजिए, ई टू द पावर ए टी मल्टीप्लाइड, अब क्या कर दीजिए डी ए टी बाई डी टी। अब हम लोगों को देखिए एक रिजल्ट मालूम है कि अगर e टू द पावर x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में आपका क्या होता है e टू द पावर x, इसका मतलब e टू द पावर at का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट at के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा e टू द पावर at। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाइड a आपका कांस्टेंट है ना, a बाहर निकाल दीजिए, तो डी वाई डी टी। तो t का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखिए e टू द पावर at मल्टीप्लाइड बाय t का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट t के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा 1, यानी इसको लिखा जा सकता है a ई टू द पावर a इंटू टी। तो यही आपका हो गया डी वाई डी टी ई टू द पावर ए टी। अब देखिए इसी रिजल्ट को हम लोग इस प्रॉब्लम में यूज कर लेते हैं। एक बार देखिए हम क्या करते हैं कि इस a के जगह पर माइनस अल्फा को रख देते हैं। तो यहाँ देखिए इसको लिखा जा सकता है a माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा इंटू टी। अब देखिए इसी में हम लोग क्या करते हैं a के जगह पर फिर बीटा को रख देते हैं, तो उसको लिखा जा सकता है b बीटा ई टू द पावर बीटा इंटू टी। तो यहां पर देखिए क्या हो गया माइनस ए अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई टू द पावर बीटा टी। अब देखिए क्या है कि इसमें से जो पूछा जा रहा पहला ऑप्शन है बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, यानी पार्टिकल का वेलोसिटी v आपका क्या बीटा के इंडिपेंडेंट है। तो हमारा आंसर होगा नो, क्योंकि देखिए वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में बीटा देखिए आ रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी आपका बीटा के इंडिपेंडेंट आपका नहीं है। दूसरा देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यानी अगर इसमें देखिए इसमें अगर अल्फा के जगह पर अगर बीटा को रख दिया जाए तो माइनस ए बीटा ई टू द पावर माइनस बीटा टी प्लस बी बीटा ई टू द पावर बीटा टी। यहां पर सिंस अल्फा इक्वल टू बीटा, तो अगर ध्यान से अगर देखिएगा तो ये टर्म और ये टर्म, चूंकि यहां पर देखिए क्या है कि यहां पर एक डिफरेंस तो देखिए यहां और यहां सेम है, लेकिन यहां a है यहां b है। और दूसरा डिफरेंस आपका क्या है, यहां पर e का पावर माइनस बीटा टी है और यहां e का पावर आपका सिंपली बीटा टी है। तो इस दोनों टर्म का सम आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता है जब आपका अल्फा बराबर है बीटा के। इसका मतलब ना तो ऑप्शन आपका ए होगा ना ऑप्शन आपका बी होगा। अब देखिए क्या है, यहां पर हम लोग सी और डी में, सी में कहा जा रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, और डी में कहा जा रहा है विल गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम।
तो वेलोसिटी आपका टाइम के साथ इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, इस चीज को मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीवी बाई डी टी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर डीवी बाई डी टी अगर लेस देन अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब वेलोसिटी आपका टाइम के साथ आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और डीवी बाई डी टी अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो इसका मतलब होगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी आपका टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले हम लोग डीवी बाई डी टी को यहां पर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए डी बाई डी टी v के जगह पर हम लोग रखते हैं यहां पर माइनस ए अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई टू द पावर आपका क्या हो जाएगा, बीटा टी। इसको देखिए ऐसे लिखा जा सकता है माइनस ए अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस डी बाई डी टी बी बीटा ई टू द पावर आपका क्या हो जाएगा, बीटा टी। अब देखिए यहाँ पर माइनस ए अल्फा कॉन्स्टेंट है, माइनस ए अल्फा को बाहर निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। यहाँ देखिए बी बीटा आपका कांस्टेंट है, बी बीटा को बाहर निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ई टू द पावर आपका क्या हो जाएगा, बीटा टी। अब देखिए फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग फिर हम इसी रिजल्ट को यूज करते हैं। ए के जगह पर माइनस अल्फा को रख दीजिए तो माइनस ए अल्फा, और इसके जगह पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। बी बीटा हो गया। फिर देखिए इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर इसी रिजल्ट को यूज करते हैं। कैपिटल ए के जगह यहां पर बीटा को रख दीजिए तो इसको लिखा जा सकता है बीटा ई टू द पावर बीटा इंटू टी। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी ए अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर ई टू द पावर आपका बीटा टी। तो देखिए इसको लिखा जा सकता है ए अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई टू द पावर अल्फा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर बीटा टी। यही आपका हो गया डीवी बाय डी टी। तो अब हम लोग डीवी बाय डी टी को हम लोग देखते हैं ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो यहां देखिए जो यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें जो वेरिएबल है वो टी ही है। तो टी का वैल्यू जब भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अगर टी का वैल्यू अगर हम लोग जीरो अगर ले लें तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ई टू द पावर अल्फा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय जीरो यानी सिंपली ई टू द पावर जीरो इक्वल टू वन। यानी टी इक्वल टू जीरो पर ई टू द पावर अल्फा टी का वैल्यू वन हो जाएगा। मतलब ये टर्म आपका क्या हो गया, वन हो जाएगा। कब, जब टी का वैल्यू आपका जीरो है। और टी इक्वल टू जीरो पर ई टू द पावर बीटा टी भी देखिए क्या हो जाएगा, बीटा इंटू टी है तो बीटा टी के जगह पर जीरो रख दीजिए तो सिंपली बीटा इंटू जीरो जीरो यानी ई टू द पावर जीरो वन। यानी ई टू द पावर बीटा टी का भी वैल्यू किसके बराबर हो गया, वन के बराबर हो गया टी इक्वल टू जीरो पर। अब देखिए ये आपका क्या है, ए अल्फा स्क्वायर, ए और अल्फा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव और ये वन यानी फर्स्ट टर्म आपका पॉजिटिव हो गया। उसी ढंग से देखिए बी बीटा पॉजिटिव है और ये आपका वन है तो सेकेंड टर्म भी आपका पॉजिटिव हो गया। मतलब टी इक्वल टू जीरो पर डीवी बाई डी टी आपका पॉजिटिव हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि टी इक्वल टू जीरो पर डीवी बाई डी टी आपका पॉजिटिव है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर टी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन अगर जीरो लिया जाए तब आपका क्या होगा। तो देखिए टी का वैल्यू आप जैसे ही ग्रेटर देन आप जीरो लीजिएगा तो यहाँ देखिए ई का पावर अल्फा टी है तो इसका मतलब अल्फा आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट है तो अल्फा इंटू टी भी आपका क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू टी भी आपका पॉजिटिव कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि टी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। और ये हम लोगों को मालूम है कि ई का वैल्यू आपका क्या होता है 2.7183 का पावर आपका क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इसका वैल्यू ई टू द पावर अल्फा टी का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा। इन द सेम वे हम लोग कह सकते हैं ई टू द पावर अगर बीटा टी को भी अगर लिया जाए तो ई का वैल्यू आपका क्या है 2.7183 और टी आपका ग्रेटर देन जीरो है और बीटा आपका पॉजिटिव है तो बीटा टी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कांस्टेंट हो जाएगा। यानी 2.7183 का पावर एक पॉजिटिव कांस्टेंट है तो ये भी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब टी ग्रेटर देन जीरो पर आपका ई टू द पावर अल्फा टी भी ग्रेटर देन जीरो है और साथ ही साथ ई टू द पावर बीटा टी भी आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब ए अल्फा स्क्वायर तो आपका पॉजिटिव होगा ही होगा क्योंकि ए और अल्फा दोनों पॉजिटिव है और ई टू द पावर अल्फा टी भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, पॉजिटिव
और बी बीटा स्क्वायर, क्योंकि बी और बीटा आपका दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो बी बीटा स्क्वायर आपका पॉजिटिव हो गया। और ई टू दी पावर बीटा टी भी आपका टी ग्रेटर देन 0 पर क्या आपका पॉजिटिव है, तो सेकेंड टर्म भी आपका क्या हो गया पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब आपका देखिए फाइनल रिजल्ट हमारा ये आया, अगर टी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर डीवी बाई डी टी आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि डीवी बाई डी टी पॉजिटिव आने का मतलब हो गया कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो टाइम के साथ आपका इंक्रीज करेगा। तो यहां पर देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम टी, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। तो इस प्रॉब्लम में देखिए, इस प्रॉब्लम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था डीवी बाई डी टी को निकालना। अगर डीवी बाई डी टी अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब होगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी आपका टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, और डीवी बाई डी टी का वैल्यू अगर निगेटिव आ जाता फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो पार्टिकल का वेलोसिटी आपका टाइम के साथ आपका डिक्रीज करता। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए अगर डीवी बाई डी टी अगर पॉजिटिव अगर है तो इसका मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी आपका टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, और डीवी बाई डी टी अगर निगेटिव है टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो इसका मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के साथ आपका डिक्रीज करेगा। इस प्रॉब्लम में चूंकि टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए पार्टिकल का वेलोसिटी आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए चूंकि डीवी बाई डी टी आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी आपका टाइम के साथ आपका क्या होगा इंक्रीज करेगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।